स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल डिफेंस सर्च में। यहाँ पर हम डिफेंस से जुड़ी सारी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कल्प मिसाइल के बारे में, जो राफेल में लगकर फ्रांस से भारत आ रहे हैं। लगकर आ रहे हैं कहना गलत होगा, क्योंकि हमें एक दो बम थोड़ी चाहिए, हमें बमों का पूरा जखीरा चाहिए। तभी हम चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वार का सामना कर सकते हैं। जनरली जो एयरक्राफ्ट आता है और उसके साथ जो भी मिसाइल या बम आते हैं वो उसमें लगकर नहीं आता है। उसे हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए जिसको से उस एयरक्राफ्ट को मंगाते हैं, उस देश से हम लोग मंगाते हैं। ये जो स्कल्प मिसाइल है, इसका दूसरा नाम स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने और टारगेट को सही तरीके से पहचान कर उसे तबाह करने के लिए मशहूर है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई है, तो हमारा ब्रह्मोस भी कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ और खासियत है, उसके बारे में जान लीजिए। इसकी जो रेंज है वो है 560 किलोमीटर और यह एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के बाद डीप क्रूज करता है। मतलब एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के बाद इंडिपेंडेंटली नीचे आता है। जैसे मान लीजिए कि हम छत पर से खड़े होकर किसी पत्थर को चुपचाप छोड़ दिए, तो वो क्या करता है कि एकदम नीचे आता है। गुरुत्वाकर्षण जिस तरह से खींचता है उस तरह नीचे आता है। 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से वो अपना नीचे आता है। उसी तरह ये भी नीचे आता है। आने के बाद ये अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। डीप क्रूज करने के बाद ये रडार के पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे ये डीप क्रूज करता है रडार का वेव ऊपर चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रडार का जो मुंह होता है हल्का सा ऊपर की ओर रहता है, आसमान की ओर रहता है, इसलिए उसका जो वेव है हल्का सा ऊपर बिखरता है। जैसे रडार से किसी पॉइंट की दूरी बढ़ जाती है, उसी तरह उसका वेव भी ऊपर जाता है। जैसे दूरी बढ़ेगी हाइट वेव का बढ़ता है। और ये डीप क्रूज करता है, इसलिए ना ही इससे उसका वेव टकराता है और ना ही ये रडार के पकड़ में आता है। और उसके बाद जाकर ये अपने टारगेट को नस्तनाबूद कर देता है। इसकी और एक खासियत है कि इसे पायलट अपने तरीक़ा से चला सकता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाते हैं, खुद हम लोग ही जैसे गाड़ी चलाते हैं, जिसे जिधर मन करे उधर लेकर चले जाते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पर रोक देते हैं। तो लेकिन इसे हवा में रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो पायलट इसे अपने मन चाहे सुविधा के अनुसार कि किस तरह हम टारगेट को बढ़िया से हिट कर सकते हैं बिना रडार के पकड़ में आए, उस तरह ये इस बम को यूज कर सकता है। अब चाइना हम लोगों को धमका रहा है कि युद्ध हुआ तो भाई हम तुम्हारे सारे एयरक्राफ्ट को S-400 के जरिए उड़ा दे रहे हैं। तो हम लोग भी सोचे कि इसका तोड़ निकालना ज़रूरी है, तो हम लोग फ्रांस से क्या किए, स्कल्प मिसाइल को मंगवा लिए। कि चाइना अब क्या करेगा, मान लीजिए कि लद्दाख के एरिया में कहीं पहाड़ों पर S-400 को लगा दिया। S-400 क्या करेगा, अपना वेव ऊपर बिखरेगा और ये नीचे जाएगा। ना नीचे जाने के कारण ना इससे वेव टकराएगा और ना ये रडार के पकड़ में आएगा। और जब ये रडार के पकड़ में आएगा ही नहीं, ये जाकर आराम से चाइनीज़ S-400 को हिट कर देगा। चाइना के पास जो S-400 है वो S-400 नहीं, असल में S-300 है। चाइना जो है MTRS का सदस्य नहीं है, जिसके कारण रूस ने उसे S-400 दिया भी नहीं है। और रूस भी समझता है कहीं इसे हम पूरा सिस्टम दे दिए तो क्या करेगा, उसका डुप्लीकेट बनाकर बाज़ार में बेच देगा और मेरा मार्केट डूब जाएगा। वो क्या करेगा, पाकिस्तान को, तुर्की को, छोटे छोटे देशों को सस्ते दामों पर बेचेगा। रूस भी उसको पूरा का पूरा सिस्टम नहीं दिया है। इस स्कल्प मिसाइल के जरिए हम लोग बड़े बड़े बंकरों को, टनल को भी उड़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाइना क्या कर रहा है, बॉर्डर के एरिया में अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको अपग्रेड कर रहा है और उसमें टनल बना रहा है कि उसमें हम लोग क्या करेगा कि अपने एयरक्राफ्ट को छुपा देगा। जैसे मान लीजिए कभी भी भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर बमबारी की तो उसके एयरक्राफ्ट बन जाएगा, फिर वो हम लोगों पर बमबारी करेगा। तो उसमें भी ये स्कल्प मिसाइल काफ़ी कामगार होगा कि इसको टनलों को आराम से उड़ा सकता है और हम लोगों को उसके एयरबेस के इलाके में भी ढुकने की जरूरत नहीं है। 560 किलोमीटर से ही छोड़ देंगे और जाकर ये उसको उड़ा। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।